केमिस्ट्री बायो में। तो आज का हमारा टॉपिक है एजोरंजक परीक्षण। ठीक है, जिसे आप जानते भी होंगे, परीक्षाओं में पूछा भी बहुत जा रहा है यानी पिछले 2-3 साल से। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इससे पहले एक परीक्षण पढ़ा था हमने, इसे कहते हैं हम हेजलबर्ग परीक्षण, जो केवल यूज हो रहा था हमारा एलिफेटिक एमीन की पहचान करने। लेकिन यह परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसमें हम एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों ही एमीन की पहचान कर सकते हैं। एजोरंजक में क्या होगा, यहाँ पर यू प्राप्त होगी हमें डाई। डाई का मतलब पता जानते हो आप, यानी कि एजो का मतलब देखो, एजो जहां पर भी एजो वर्ड आ गया यानी कि वहां पे 2 नाइट्रोजन कंपाउंड हमें जुड़े हुए मिलेंगे। तो कहाँ देखने को मिलते हैं, पहले हमें देखो देखने को मिलते हैं क्या, हमें ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में देखने को ये हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं होता। देखो इसके अंदर क्या होता है हमारा, यह एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें आप एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन की पहचान आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें हम यूज करते हैं उससे केवल आप एरोमेटिक की ही पहचान कर सकते हैं, यानी कि एलिफेटिक के लिए ये एलिफेटिक से अभिक्रिया नहीं करता। तो देखो देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो एक तो यहाँ पर इसमें हमारा क्या होगा, एरोमेटिक एमीन तो होगी ही यहाँ पर हमारी। ठीक है, ये जो एरोमेटिक एमीन हमारे पास होगी, इस एरोमेटिक एमीन के पेज हम करते हैं देखो, जमे हुए HCl और NOH के साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया NaNO2 प्लस के HCl से कराते हैं, आप जानते भी होंगे ये जो है 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 से लेकर 278 केल्विन पर। देखते हैं यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो आप जानते भी होंगे, यहाँ से बेंजीन डाई एल्सोनियम लवण हमें प्राप्त होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, C6H5N2Cl। ठीक है, देखो एक तो देख, यहाँ से एक तो NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ से वो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से एक हमारा जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, NaCl हो गया, एक यहाँ से हमारा जल का अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इससे बाद में हम क्या होता है। ये जो हमारा बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं बीटा नैप्थोल से। बीटा नैप्थोल जब जमा हुआ होता है, यह एक क्षारीय विलयन बनाता है। तो बीटा नैप्थोल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो जहां भी नैप्थोल आ गया तो वहां पर आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बेंजीन की 2 रिंग जुड़ी हुई होगी नेफ्थोल के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा नेफ्थोल। लेकिन क्या रहा है, बीटा नेफ्थोल लास्ट में क्या लगा, ओल, यानी कि ये क्या हमारा एल्कोहल है, बीटा पे है। ठीक है, तो लगा लेते हैं। देखो कहीं पर एक जगह आप OH लगा लो। ठीक है, इसे कहते हैं बीटा नेफ्थोल। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा फिर हमारा, यहाँ से हमारा जो एक नारंगी लाल रंग की हमें डाई प्राप्त होगी। ठीक है, आपको ध्यान ही ऐसे रखना पड़ेगा कि नारंगी लाल रंग की डाई प्राप्त होगी। इसके लिए कराते हैं किससे हम, बीटा नेफ्थोल से। ठीक है, बीटा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल। तो करा दो बिक्री इसकी जरा। तो ये होता है हमारा ऐसे, और ये होता है हमारा ऐसे। पूरा का पूरा बैलेंस फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है ये। ठीक है, आपको दोबारा लिख कर दिखा देता हूँ मैं एक बार। एंड डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड Cl, चलो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके भी किससे करानी है, बीटा नेफ्थोल से। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने इसको अभी, 2 बेंजीन की रिंग आपको ऐसे जोड़ देनी है, बेंजीन की 2 रिंग। ठीक है, बेंजीन की 2 रिंग आपको ऐसे जोड़ देनी है। तो एक भी कहीं जगह आपको OH लगा लेना है। ठीक है, इसे कहते हैं देखो बीटा। देखो ये टॉपिक जो है BSc में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, BSc का MSc का टॉपिक में, इसे कहते हैं बीटा नेफ्थोल। ठीक है, इसके अभिक्रिया आपको करानी है। देखो तो अभिक्रिया कैसे होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन, यहाँ से एक Cl आयन, बाहर क्या निकाल लेगा, यहाँ से हमारा HCl बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्या बाहर निकाल देगा हमारा, HCl बाहर निकाल देगा।
तो बनेगा क्या फिर यहाँ पर हमारा, ये बनेगा ये। देखो ये तो रिंग ऐसे होगी हमारी, ठीक है। देखो एन डबल बॉन्ड एन भी ऐसे रहेगा। यहाँ पर क्या जुड़ गया हमारा, यहाँ पर जुड़ गया हमारा नेपथोल। होप आप सभी को सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो नेपथोल का फॉर्मूला इतना बड़ा है ना ये। यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर होता है हमारा ओ एच, ठीक है। ये होता है देखो हमारा कैसे रंग का, ये होता है हमारा नारंगी लाल रंग का अवक्षेप, नारंगी लाल रंग की डाई भी हो सके। देखो डाई क्या हम क्यों करें, जहां पर भी दो नाइट्रोजन आएंगे उसे हम डाई भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एजो रंजक परीक्षण, ठीक है। ये जो है हमारा एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन की पहचान करने में यूज किया जाता है, ठीक है। जब हम इसके अभिक्रिया एलिफेटिक एमीन से कराते हैं तो वहां पर यह अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जैसे ही इसकी अभिक्रिया हम एरोमेटिक एमीन के साथ करा देते हैं तो ये एक नारंगी लाल रंग की डाई देता है, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति होती है हमारी एंथलीन के समान ही होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम अभिक्रिया करा रहे हैं इसकी, यहाँ से अभिक्रिया हम करा रहे हैं इसकी, ये तो हम जानते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ। अब जब हम इसके अभिक्रिया बीटा नेप्थोल, देखो ये जो सॉल्यूशन हमारा होता है ना, ये होता है जमा हुआ बर्फ के जैसा सॉल्यूशन, इसके अभिक्रिया करा रहे हैं बीटा नेप्थोल के साथ, ठीक है। देखो फॉर्मूला इसका यही है बीटा नेप्थोल। तो यहाँ से एक ऑर्थो वाले से एक एच निकल के यहाँ सी एल बाहर निकाल दिया इसमें एच सी एल, ये प्राप्त होगी नारंगी लाल रंग की डाई, ठीक है। नारंगी लाल रंग की डाई। नाम भी आप इसका ध्यान रख सकते हैं, नाम इसका थोड़ा ऐसे ही है, फेनिल एजो टू नेप्थोल, ठीक है। अगर आपको उसका नाम दिया है, इसका नाम पता क्या होगा, फेनिल पी एच ई एन वाई, फेनिल एजो टू नेप्थोल, पी टी एच ओ आई, फेनिल एजो टू नेप्थोल, फेनिल एजो टू नेप्थोल, ठीक है बच्चों। होप आप सभी को इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आपको मैं दोबारा भी करके दिखा सकता हूँ इसके बिहेवियर, देखो दोबारा करके दिखा। देखो पहले वाले स्टेप में जो हमारे पास एंथलीन है, जो हमारे पास एंथलीन है वो जो है NaNO2 और HCl से अभिक्रिया करता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से ये जो है डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की एक विधि भी है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अभिक्रिया बैलेंस करने की यहाँ पे कुछ आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारा एजो लवण प्राप्त हुआ, ये जो हमारा एजो लवण प्राप्त हुआ, ये एजो लवण बीटा नेप्थोल जो एक खुद ही बर्फ जैसा सॉल्यूशन होता है, बीटा नेप्थोल नहीं, देखो जहाँ भी नेप्थोल आ गया वहां पर दो बेंजीन रिंग आपको ऐसे जोड़ देनी है, ठीक है। ये जोड़ दिया आपने दो बेंजीन, जोड़ दो बेंजीन, इसे कहते हैं नेप्थोल, लेकिन कह रहा है बीटा, तो एक जगह आपको OH लगा देना है, इसे कहते हैं बीटा नेप्थोल, ठीक है। देखो अभिक्रिया कैसे होगी, एल्कोहल है, एल्कोहल किससे अभिक्रिया करता है, ऑर्थो और पैरा शो करता है। तो ऑर्थो वाले से यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, बाहर निकाल देगा बच्चों ये HCl, ठीक है ना। और जैसे यहाँ से Cl निकला तो नाइट्रोजन में क्या आ गई, नाइट्रोजन पे हो गई कमी। देखो जब कमी हो गई, देखो तो इस अभिक्रिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो। तो एक काम करिए ना आप जो है इसे ऐसे लिखिए, तो ऐसे हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हमारे पास है, देखो डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से एक Cl चला गया ना, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया हमारा, यहाँ पर जुड़ गया देखो हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा हार्ड तो है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, यदि आप इसे एक दो बार कर लेंगे ना बहुत ही आसान है। ये आता हमारा नारंगी नारंगी लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि ऐसा अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो हमारा एरोमेटिक एमीन कंफर्म हो गया, यदि नहीं हो रहा तो क्या हमारा फिर एलिफेटिक एमीन भी है। और डाई एजो परीक्षण ये जो है हमारा, ठीक है, हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए टॉपिक ये, ठीक है बच्चों। तो हाँ होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।